आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बोला था कि पार्ट 2 लेकर आएंगे, जो बेसिकली इनकी बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रिवील नहीं हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि जो इनकी अम्मी थी, यानी फ़नी भाई की मम्मी, तो वो उस टाइम क्यों इतनी बिलक बिलक के रो रही थी, उसके पीछे क्या राज था, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इनका जो इश्क चल रहा था वो तो 7 साल से चल रहा था। हालांकि ये कहते हैं कि 1 साल पहले ये सामने आया था, जब जो है डब्बा ने बताया था, अपने घर वालों को बताया था। पर हम एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जिसमें कि ये दिखाई देता है कि 2021 में इन्होंने एक व्लॉग डाला था, जिसमें वो मोदा के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या क्या है मोदा में, कहाँ क्या है, ये सब दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर साफ साफ जो है फनी भाई दिखाई दे रहे हैं। हम उसको आपको दिखाते हैं। तो ये जो फैमिली है ना, ये जानती सब कुछ थी, पर क्योंकि व्लॉग में दिखाना है तो इसलिए वो अलग तरीके से दिखाते हैं। और फिर दूसरा, जो टारगेट ऑडियंस है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से 7 साल तक जो इश्क इनका चलता रहा और उसके बाद में इस तरह से शादी हुई। और जो शादी की जो बाकी बातें हैं वो भी अगर सामने आती है तो वो इनके ऑडियंस को, व्यूअर्स को अच्छी नहीं लगेंगी और उसका इनके व्लॉग्स पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरी तरीके से सही बात बताते नहीं। तो जब ये बात सामने आई कि ठीक है भाई, ये शादी होनी है, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे बात की गई और जो जहरीला इश्क के नाम से मशहूर है, और फिर वो वाला एक्ट आया जिसके ऊपर मजबूर किया गया कि भाई आप या तो शादी कर लीजिए या फिर मर जाएंगे, यानी जहर खा के मर जाएंगे। और मौदा में जो ये किस्सा मशहूर है कि चौखट पे खड़े होकर इन्होंने जहर खाने की धमकी दी थी। क्या था जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ा, और फनी के घर वाले जो है इस की शादी के लिए राजी नहीं थे। एक्चुअली क्या है कि इनकी फैमिली की जो शोहरत है ना, आप इसे शोहरत ही समझिए, वो पूरे मौदाम में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उसका रीज़न ये है कि अम्मी की भी 2 बार शादी की बात हुई और भागने की बात हुई, और जो इनके फादर हैं उनका भी ऐसा ही था कि 2 शादियां हुई और उसमें भी वो भागने की बात हुई थी। तो नेचुरल सी बात है, आप देखिए, बड़े कॉमन सी बात है। जिनकी फैमिली में कोई दाग नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो किसी हालत में भी किसी ऐसी फैमिली से रिश्ता करना ठीक नहीं समझते जिनकी फैमिली में कोई ना कोई इस तरह की चर्चा रही हो या बात रही हो। तो वो चाहते हैं कि साफ सुथरे तरीके से अपने बेटे या बेटी की शादी करें। तो एक ये रीज़न था जिसकी वजह से कि वो इतना पीछे हट रहे थे, क्योंकि पूरी फैमिली में इस तरह से था। और फिर सेकेंडली, आप ये क्यों भूलते हैं, इनकी जो दादी हैं, वो दादी मोदा में ही रहती हैं और इस उनका किस तरह से इंतकाल हुआ, यानी वो कैसे एक्सपायर हुई, वो सबको पता है। और दूसरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी अपने व्लॉग्स में खूब अच्छे से खोल खोल कर बताया था कि कितनी बुरी कंडीशन थी उनकी जब उनका इंतकाल हुआ था। और ये भी आपको पता ही है कि वहाँ पे उनके इंतकाल के टाइम पे भी कोई भी वहाँ जा नहीं सका था। तो ऐसा कैसे होता है कि जब दादी का इंतकाल हो और बच्चे, बेटा, बहू, ये सब लोग ना आए, तो क्या ये वाली बातें क्या आपको कम लगती हैं किसी भी फैमिली के लिए बात करने में? तो ये सारी बातें वहाँ पर चर्चा का विषय हैं, यानी कि वो कोई ना कोई इस बारे में बात करता है, अच्छा वो फैमिली ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब बातें होती हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग जो है नहीं चाहते थे। और सेकेंडली, जब ये हिस्ट्री रही है कि उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो ही उनसे नहीं मिल सकते, यानी कि उनकी फुप्पियाँ हो गई और बाकी लोग हो गए, अब कहीं भी आपको रिश्ता करते हैं तो ये तो आप देखते हैं ना कि उन उस फैमिली का रीति रिवाज क्या है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी इस तरह से डब्बा से हो। तो उनके मन में जो डर था कि अगर ये शादी होती है तो ऐसा ही होगा कि बेटा से वो हाथ धो बैठेंगे, और कुल मिला के ये है कि उनको भी यही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं चाहता। तो यही वजह थी जिसकी वजह से उनके इतने आंसू निकल रहे थे, वो तड़प तड़प के रो रही थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये तो बिल्कुल हो चुका है अब, कि अब वो मुंबई में ही सेटल होंगे और साथ में अपनी अम्मी और अब्बा को, यानी कि फादर और मदर को, दोनों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं? आप देखिए ना, अगर कोई यंग एज वाला है, यानी कोई भी हो सकता है, लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो सकता है, शादी से पहले या शादी के बाद,
अगर उनको इवैक्यूएट करना हो या उनको माइग्रेट करना हो, उनको इधर से उधर जाना हो, तो वो आसानी से दूसरी जगह जाके बस सकते हैं और वहाँ के कल्चर में ढल सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन ये जो एज हो जाती है ना, जो इनके मदर फादर की एज है, इस एज में ये चेंजेस जो है, अपनी ज़मीन को छोड़ना, अपनी ज़मीन को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, अपने आज तक जिनके साथ में सुख दुख रहा है उनको छोड़ना, वो आसान नहीं होता। यही वजह है कि वो वहाँ से अपना गांव यानी कि मौदा को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। और यहाँ पर बेटे के प्यार में पहले उन्होंने मर्जी दी कि ठीक है भी हम शादी करेंगे, और उसके बाद में आज वो ये कंडीशन आ पड़ी है कि जब बेटा जो है वाइफ के साथ में जाने को तैयार है और वो यहाँ रहना नहीं चाहता, और साथ साथ अब वो कहता है कि इनको भी ले जाना पड़ेगा, यानी मदर और फादर को ले जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब उनका रहा क्या, वो कोई छोटे बच्चे हैं कि वो दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ पर खेलना शुरू कर देंगे, एडमिशन हो जाएगा, पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे भाई, इतनी बड़ी ज़िंदगी होती है, आप पूछ कर तो देखिए, जिनके फैमिली में भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछ कर तो देखिए कि क्या वो आपके साथ में किसी दूसरे शहर में अब बसना चाहेंगे। क्योंकि उनका तो जितना भी उठना बैठना है और मिलना जुलना है, वो सारा सारा किन से हो जाता है, अपने संगी साथियों से हो जाता है, जिनके साथ वो बड़े हुए थे उस गांव में, और उनके साथ में उन्होंने सुख दुख अपना किया था। और ये जो मदर फादर को बुलाने की बात कर रहे हैं ना मुंबई, ये भी कोई परमानेंट नहीं है, यानी कि ये जाएंगे और उसके बाद में फिर वापस आएंगे। कि ये लोग एक ख़ास इवेंट के लिए जा रहे हैं, यानी आप समझ गए होंगे हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये वहाँ से वापस आ जाएंगे 1-2 दिन बाद में। लेकिन ये डब्बा और फ़नी जो है दोनों वापस नहीं आएंगे, और यही वजह है उनकी परेशानी की, क्योंकि टेम्परेरी और परमानेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इनके परमानेंट रहने का सबूत उसने पहले वाले व्लॉग में दे दिया था कि जब जो काम वाली है उसके लिए जो बेटी खाला हैं वो ये कह रही थी, रुखसाना को आप अपने साथ में रखना, तो उसके लिए उसने ये कहा था, हाँ ठीक है मैं इनको मुंबई बुला लूँगी। अगर वहाँ परमानेंट रहने की बात नहीं होती तो क्यों करके वो जो काम वाली है वो ये कहती कि अब ये जा रही हैं और हम यहाँ रहेंगे। अब आपने ये सुन ही लिया होगा कि यहाँ पे इन्होंने बिजनेस करना है, और वो जो लड़का लेकर आए हैं वो भी साथ में रहेगा, तो अब जब यहाँ काम रहेगा तो ये लोग जाएंगे क्यों वहाँ पर। अब देख लीजिए, ये कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना, जब शादी से पहले ये वाला फ्लैट खरीदा गया था। ऐसा कौन करता है, ये हम पहले वाले पॉडकास्ट में कई बार बता चुके हैं, ऐसा कौन करता है बिना इन्वेस्टमेंट के कोई इस तरह से घर लेता है, और वो भी वहीं पर जहाँ की उनकी मदर वगैरह से ये सब रह रहे हैं। अब अगर इस फैमिली को अगर आप पहचाने ढंग से, तो ये देखिए, बेटे की शादी हुई तो उसने अपनी वाइफ के घर वालों को सबको अलग कर दिया, और अब बेटी की शादी हुई, उसने अपने हस्बैंड के घर वालों को सबको अलग कर दिया। आप देखिएगा, अभी फेस रिवील का इवेंट होगा, और उस इवेंट के अंदर दोनों बहनें वो भी आएंगी, बेटी खाला भी आएंगी, नाजा खाला भी आएंगे, बाकी ये सब लोग भी होंगे। जो नहीं होंगे वो सिर्फ इनके अपने परिवार वाले नहीं होंगे, यानी कि इनकी कोई फुप्पियाँ और ये सब नहीं होंगी। क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपने पोते को एक बार देखें, क्योंकि वो पहला पोता है इस घर का। तो क्या उनको मतलब ये इतना भी नहीं कमाते कि वो उनको यहाँ पे बुला सकें एक बार। अब तो वैसे भी 5 BHK का घर ले लिया है, तो जगह तक की तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनके दिलों में ही जगह ना हो तो उनके घरों में कहाँ से जगह होगी। 3 BHK जो है डिब्बा का, और साहब जनाब का जो है 5 BHK, और जो अम्मी हैं उनका 2 BHK। ये जितने BHK हैं, ये आप कितने भी लगा लीजिए, कितने भी जोड़ लीजिए, लेकिन उसके बाद में भी अपने लोगों के लिए ये कम है। क्यों? क्योंकि दिल में जगह नहीं है। अब वो जब इतना बिलक बिलक के रो रही थी, तो बेटा बड़े आराम से कह रहा था कि कोई बात नहीं है, आप जो 4-5 दिन बाद में तो आ ही जाओगे। अरे ऐसा बेटा किस काम का, उसको तो कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं अम्मी, मैं आपके साथ ही चलूँगा और मैं इसको भेज देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए, उनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक तो बहुत दूर सऊदी में रहती है, और दूसरा जो है मुंबई चला जाता है, और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के अंदर उन तक पहुंच जाए। तो अब जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो दोनों में से कोई भी एक बच्चा उनके पास नहीं होगा, तो क्या माँ बापों का दिल नहीं करेगा? क्या आप उनको किन के भरोसे छोड़ के गए हो? गैरों के भरोसे छोड़ के गए हैं आप? जिन लोगों में गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, यानी गॉल ब्लैडर जिनका रिमूव हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाती है।
तो ऐसे में क्या बार बार आने वाली प्रॉब्लम के लिए उनको अपने बच्चों का इंतज़ार करना पड़ेगा क्या? तो चलिए इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। जो भी जानकारी थी, क्योंकि पास होने की वजह से कुछ जानकारी आराम से आ जाती है, वो आप तक पहुंचा दी। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं जो ज़िंदगी में हम आगे लेके जाते हैं। और ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर पे जो मिनट मिनट में अपना बदलते हैं, उन पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें और उन पर भरोसा ना करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।